सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। कई बार बोर्ड की साइट नहीं चलती है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से 4 पेपरों के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। साइंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर नहीं लिया गया था। औसत के आधार पर उनके मार्क्स जो हैं, उनके अंक जो हैं निर्धारित किए गए हैं। बहुत से बच्चे इस बात को लेकर परेशान हो गए हैं कि उनके अंक कम कैसे हुए। तो आज हम आपको उस औसत के बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे और साथ में बताना चाहेंगे कि जिन बच्चों को रिवैल्यूएशन या पुनः मूल्यांकन आदि का फॉर्म भरना है तो वो किस प्रकार से कार्य करें। देखें, सबसे पहले बताना चाहेंगे बोर्ड का रिजल्ट क्या रहा। आपको ज्ञात होगा कि बोर्ड का अब की बार जो रिजल्ट है वो 64.59% यानी 64.59% बच्चे जो हैं पास हुए हैं, जिसमें लड़कियों की अगर बात करें 69.86% जो है लड़कियों की पासिंग रही है और 60.27 बॉयज़ पास हुए हैं। लड़कों से लड़कियां इस बार भी आगे रही हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात करें तो लगभग 1% से भी कम का अंतर नज़र आया है। 64.39 ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे पास हुए हैं और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 65% बच्चे पास हुए हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स का डिफरेंस जो है 10% के आसपास रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका रिजल्ट जो है औसत आधार पर 4 जो आपके पेपर हुए थे उनके आधार पर किस प्रकार से निर्धारित किया गया है। एक बच्चे का हम उदाहरण लेते हैं। देखिए, यहाँ देख सकते हैं एक बच्चे का रिजल्ट हमने लिया हुआ है। उसको किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, अपने रिजल्ट के साथ आप मेल कर सकते हैं। किस प्रकार से औसत साइंस विषय और ऑप्शनल विषय का औसत निकाला गया है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपने पहले 4 जो पेपर थे, एग्ज़ाम थे, वो दिए थे। इन परीक्षाओं में आप ये देखेंगे कि टॉप 3 किन पेपर में आपके अंक आए हैं, यानी शीर्ष 3 पेपर के अंकों के आधार पर आपका जो है औसत निकाला गया है। इन 4 में से 3 के आपने शीर्ष अंक यानी सर्वोत्तम अंकों को लेना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी में 71, ये आउट ऑफ 80 हैं और ये 20 मार्क्स जो हैं आपके इंटरनल लगाए गए हैं। 71 आपका देख सकते हैं और उसके बाद 61, 67, 63। तो इनमें से हम जो शीर्ष पर हैं 3 पेपर के आप अंक लेंगे। इन 3 पेपर के आधार पर आप देखेंगे आपका औसत कैसे निकलता है। इन 3 पेपर का आप टोटल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 73, तो 3 पेपर आपने लिए 71, 68 और 67। इनके आधार पर आप चेक करेंगे कि किस प्रकार से आपका औसत बनता है। इनको अगर आप टोटल करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका टोटल बनेगा 206 यानी 206। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 पेपर का औसत हमें निकालना है, तो आपका औसत लगभग यहाँ से आप चेक करेंगे तो 68.66 मिलता है। यानी आप यहाँ देखेंगे अगर ये 50 से अबव है तो आप 69 अप्रोक्सी इसको मानेंगे। तो यहाँ पर 69 आपका 69 जो है आपका औसत आया है। अब ये देखिए, ये जो 69 है ये हम चलेंगे संस्कृत के पेपर से मेल करते हुए। यहाँ पर देखिए आपके 69 मार्क्स दिए गए हैं।
साथ में 20 मार्क्स जो हैं आपके जोड़ दिए गए हैं। इंटरनल मार्क्स जो दिए जाते हैं वो मार्क्स जोड़ने के बाद आप 89 स्कोर करते हैं। ये था आपका 80 मार्क्स का। अगर आपका एग्ज़ाम है संस्कृत का 80 + 20 होता है, तो 80 मार्क्स में से 69 थ्योरी के मान के चलेंगे और उसमें जो मार्क्स जो स्कूल द्वारा दिए जाते हैं वो 20 मार्क्स आउट ऑफ 20 मिले हुए हैं, तो ये 89 बनता है। लेकिन अगर बात करें हम साइंस सब्जेक्ट की, तो साइंस सब्जेक्ट्स में जो है हमारे जो अंक हैं वो 60 में से दिए जाते हैं, आउट ऑफ 60, ना कि 80। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा औसत जो है वो 69 आया था, वो 80 आउट ऑफ 80 था। यानी इसको अगर हम 1% मान के चलते हैं तो 69/80 हमारा औसत आया था। उसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा औसत जो है 60 का निकलता है। इसको आप ऐसे सोल्व करके देखते हैं तो इसका जो औसत आपका निकलेगा वो 51.75 आएगा। तो ये लगभग जो है आपका कितना बनता है, देखिए 75 जो है 50 से अबव है। अगर ये 50 से कम है तो ये कम लिया जाएगा, लेकिन ये अबव है तो ये अप्रोक्सी 52 हो जाएगा। तो ये जो थ्योरी के मार्क्स हैं आपके वो 52 हो जाते हैं। 52 आप देखेंगे यहाँ साइंस के 52 मार्क्स दिए हुए हैं। ये 52 साथ में 20 जो है प्रैक्टिकल और 20 जो है आपके इंटरनल मार्क्स जो हैं दिए गए हैं। तो ये 20 और 40 मार्क्स अगर आप ऐड करते हो इस औसत में तो आपके 92 जो है कुल मार्क्स हो जाते हैं। आशा है आपको ये समझ आया होगा कि किस प्रकार से आपके जो औसत अंक जो हैं निकाले गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। सभी बच्चों को ये शेयर करें, बताएं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको केवल जो थ्योरी मार्क्स हैं उसमें टोटल 3 शीर्ष अंक उठाने हैं। 3 पेपर के शीर्ष यानी जो अच्छे अंक 3 पेपरों में आए हैं वो आपने लेने हैं, उनका औसत निकालना है और उस औसत को आप 60 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं और सोल्व करते हैं तो आपका औसत निकल आता है। तो इस प्रकार से आपका औसत बनता है यहाँ पर 52। तो यहाँ पर 52 प्लस प्रैक्टिकल और इंटरनल जो मार्क्स हैं वो मिलते हैं, तो 92 मार्क्स आपके हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो ये था आपका किस प्रकार से औसत निकाला गया। इसके साथ हम आपको सूचना देना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप जो है अपना पुनः मूल्यांकन या अपने पेपर की जो है दोबारा से रीचेकिंग वगैरह करवाना चाहें तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, सुने। रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के लिए आपको जो है रिजल्ट आने के 20 दिन के अंदर बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म फिल करना होता है, आवेदन करना होगा। बोर्ड की वेबसाइट पर ऑप्शन आपके लिए ओपन कर दिया जाएगा। आप 20 दिन के अंतर जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपना रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग करवा सकते हैं, पुनः जांच या पुनर्मूल्यांकन करवा सकते हैं, जिसके आपके कुछ शुल्क देना होता है वो आप जमा करवाएं। और अगर आप उन 4 विषयों में संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि 5वां साइंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट का औसत निकाला गया है, उसका कोई रीचेकिंग नहीं होगा। 4 पेपर में से आप जो पेपर हुए थे उनका पुनर्मूल्यांकन या रीचेकिंग करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको 20 दिन का समय दिया है, याद रखेंगे। कुछ बच्चे चाहते हैं कि वो अपने अंक सुधारने के लिए क्या करें। तो जिनके अंक कम आए हैं या किसी भी विषय में कम उनको अंक लगते हैं, तो बोर्ड अध्यक्ष श्री जगबीर सिंह ने ये कहा है कि जल्दी ही आपको इसके लिए 2 अवसर प्रदान किए जाएंगे, यानी 2 बार आप अपने अंक सुधारने के लिए पेपर परीक्षा दे सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इसके लिए भी आपको
किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप तैयारी रखते हैं तो आप दोबारा से अपनी परीक्षा दे सकते हैं, आपको 2 अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष जो है ऋषिता जो है 500 अंक लेकर टॉपर बनी है, जो हिसार से है। लड़कियां इस बार फिर अव्वल रही हैं 69.86% पर और लड़के 60.27% पर रहे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का वार्षिक जो परिणाम है 7.20% जो है वो ज़्यादा रहा है। आप देख सकते हैं पिछले वर्षों की तुलना में हमारा 2019 में जो रिज़ल्ट था वो 57.39 था और इस बार जो है 64.59% है। ऐसे ही अगर ओपन स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने ओपन विद्यालय से जो है पेपर दिए थे, यानी स्वयं पाठी परिणाम उनका रहा है वो 62.38% रहा है और उनका 2019 का 69.80% था। तो अब की बार उनका कम रहा है, लेकिन जो नियमित छात्र थे उनका प्रतिशत बढ़ा है। अगर राज्यों हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करें किस जिले का कितना परिणाम रहा।